अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन में 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं सुरैया कादिर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। श्रीनगर इंतजामिया कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। अगर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो हम पूरे शहर को उसकी सजा नहीं देंगे। उधमपुर पुलिस में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 पायलट अज़जान। और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के 6 अजला में NIA के छापे। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर में बढ़ते आलमगीर वबा कोरोना वायरस केसेस के पेश नजर जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने आज ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना केसेस में इजाफा और गाइडलाइंस पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने कोरोना के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई जारी रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ट्रेडर्स कम्युनिटी ने श्रीनगर में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद पर इंतजामिया को भरपूर ताउन देने की यकीन दहानी की है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में बाज़ खास इलाकों में केसेस ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, ताहम किसी इलाके की गैर जिम्मेदाराना रवैये की सजा सारे शहरों को नहीं दी जा सकती है। उनका कहना था कि शादी व दीगर तकरीबों के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरे जो लोग इससे मुंसलिक हैं उन सबके साथ एक मीटिंग की गई है और इसमें सभी को सुना गया है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरा इन्फोर्स करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हमारे ट्रेडर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो खुद इसका हिस्सा बनेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक पूरी सिविल सोसाइटी में एक एक फर्द अपना फ़र्ज नहीं समझेगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना और उसको एनफोर्स करना, तब तक अकेले किसी का काम नहीं है। और हम इस पेंडेमिक से तभी कामयाब होकर बाहर निकलेंगे जब हम सभी मिलकर इसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे। और हमारे जो ट्रेडर कम्युनिटी है उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि वो पूरा इसमें कोऑपरेट करेंगे। गाइडलाइंस बड़ी क्लियर है कि परमिशन विदाउट परमिशन और विदाउट गिविंग एन अंडरटेकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स शादी नहीं होगी। और इसके बगैर कोई गैदरिंग्स कर रहे हैं, शादी हो या दूसरी गैदरिंग्स जो हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, कल्चरल गैदरिंग्स हैं, अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा कोई कर रहा है दैट इज़ इलीगल। और उसमें कई बार एक्शन भी किया गया है। और आगे भी अगर कोई विदाउट परमिशन और प्रोटोकॉल जैसे प्रिस्क्राइब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की गाइडलाइंस में अगर वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली कार्रवाई होगी। बात सच है कि श्रीनगर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में, और उसमें हम वॉच कर रहे हैं। और केसेस जो हैं कुछ पर्टिकुलर क्लस्टर से आ रहे हैं, पूरे श्रीनगर में केसेस का स्प्रेड नहीं है। अगर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो हम पूरे शहर को उसकी सजा नहीं देंगे। और ना ही हम ये चाहेंगे कि पूरा शहर जो है एक पर्टिकुलर इलाके के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को पूरा शहर उसका खामियाजा भुगते और पूरा शहर उसकी सजा काटे, ऐसा नहीं होगा। इधर कोरोना केसेस में दर्ज हो रहे इजाफे पर काबू पाने के लिए श्रीनगर इंतजामिया गुज़श्ता कई रोज से तवातर के साथ बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल पर मन व अन अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल है। इंतजामिया के आला ओहदेदारान बाजारों का दौरा करके कोविड प्रोटोकॉल पर अमल आवरी के मुतालिक लोगों को जानकारी भी फराहम करते हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तहत कानून बरसर मौका भी कार्रवाइयां भी अंजाम देते हैं। श्रीनगर में आज भी सिविल इंतजामिया और पुलिस के आला ओहदेदारान ने श्रीनगर के बाज़ इलाकों का दौरा किया और तिजारती मराकिज और दीगर दुकानों में प्रोटोकॉल पर हो रही अमल आवरी का जायजा लिया। इस दौरान लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों से अपील की जा रही थी कि वो कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करे। ओहदेदारान दुकानों के अंदर जाकर ये देख रहे थे कि आया इनमें कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। वैक्सीनेशन के अलावा जो मास्क लगाने का है, मार्केट में जो लोग चलते हैं, शॉपिंग मॉल में चलते हैं, दुकानदारी करते हैं, दुकानदार उन सब से हम यही कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि कोई मास्क के बगैर सड़क पर नज़र ना आए और दुकानों में भी नज़र ना आए। तो इसे यही है कि सेफ्टी, आप सबको पता ही है कि यहाँ श्रीनगर में भी सब लोग मास्क लगाना ऑलमोस्ट भूल गए थे। हालांकि मास्क सबके पास होती है लेकिन लगा नहीं रहे थे। तो अब ये इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। आज आप देख रहे हैं कि 90-95% ऑलमोस्ट सारे लगा रहे हैं। जिनको नहीं है तो उनको हमने फ्री भी दे दिया। बस एक ही गुजारिश है कि सब लोग एहतियात करें, दूसरों को परेशानी में डालें। और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, तो इसमें उनका भी हमें ऐसी परेशानी ना हो कि बच्चों के एग्ज़ाम पे भी असरअंदाज हों। सब लोग अगर बेसिक एहतियात ले लेंगे, टाइमली एहतियात ले लेंगे तो इंशाल्लाह हम थर्ड वेव की परेशानी से बच जाएंगे।
सोबत जम्मू के जिला उधमपुर के शिवगढ़दर इलाके में आज एक फौजी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिला उधमपुर के शिवगढ़ इलाके में एक फौजी हेलीकॉप्टर मामूल की गश्त पर था, जिस दौरान नासाजगार मौसमी सूरत हाल के नतीजे में यह हादसे का शिकार हुआ और जंगली इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे जो इस हादसे में शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाज अज्जाम वो जख्मों की ताब न लाकर जिंदगी की जंग हार गए। हादसे की असल हकायक जानने के लिए तहकीकात भी शुरू की गई। याद रहे कि 3 अगस्त को जिला कठुआ के बसोली इलाके में एक फौजी हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम में गिरकर तबाह हुआ था। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज सुबह वादी कश्मीर में श्रीनगर समेत 4 अजला और सोबत जम्मू के 2 अजला में छापे मारे। NIA ने सिक्योरिटी फोर्सेज के हमरा श्रीनगर के मजाफाती इलाके लज्जन में मोहम्मद शफी वानी और इसके बेटे रईस अहमद की रिहाइश गाहों पर छापे मारे। दोनों बाप बेटे के मोबाइल फोन्स को जब्त किया गया और बाद में उन्हें पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन पांथा चौक में हिरासत में रखा गया। जिला कुलगाम में वसीम अहमद डार साकिन लारमगंज पोरा की रिहाइश गाह पर छापा मारा गया, जबकि जिला अनंतनाग में बशीर अहमद पडर साकिन बामसोदी वार जो अपने वार्ड का पंच भी है और शाकिर अहमद भट्ट साकिन नावपोरा डोरू की रिहाइश गाहों पर छापे मारे गए। NIA ने जिला बारामूला के शेरी इलाके में भी आज सुबह सरकारी मुलाजिम गुलाम मोहिद्दीन वानी की रिहाइश गाह पर छापा मारा गया। सोबत जम्मू में डोडा और किश्तवाड़ इजला में NIA ने आज सुबह छापे डाले। NIA ने जम्मू कश्मीर में मुबैना टेरर फ्रंट केस के सिलसिले में जायद अज 1 दर्जन अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के हुमामा इलाके में एयरपोर्ट रोड पर पीर की शाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बारूदी सुरंग बरामद की, जिसको बाद में नाकारा बना दिया गया। सरकारी जराया ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों ने पीर की शाम हुमामा के गोगू इलाके में एयरपोर्ट रोड पर एक IED बरामद की। उन्होंने बताया कि IED को नाकारा बनाने के लिए बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाई मौके पर तलब किया गया, जिन्होंने उसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। इधर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के इकरालापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शेड से 3 बारूदी सुरंगें बरामद की हैं। पुलिस जराया ने बताया कि पुलिस और फौज ने जिला कुपवारा के इकरालापुरा इलाके में एक शेड से 3 बारूदी सुरंगें और 3 किलो यूरिया बरामद की है। उन्होंने कहा कि इन बारूदी सुरंगों को मकामी तौर पर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस ज़िम्मन में शेड के मालिक समेत कई अफराद को हिरासत में लिया गया है और कई मशकूक अफराद के घरों की तलाशी भी ली गई है। आजकल के डिजिटल दौर में दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर गरीब लोग अब भी मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के दूर दराज इलाके रजकन लारनो में रिहाइश पजीर जिस्मानी तौर माजूर बुजुर्ग जोड़ा कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। अनंतनाग से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नामानिगार शाहिलाल। चढ़ती रहे मजार पर चादरें तो बेशुमार, बाहिर जो एक फकीर था वो सर्दी से मर गया। आज हम आपको ले चलते हैं जिला हेडक्वार्टर अनंतनाग से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा रजकंग लारनो और आगाह कराएंगे आपको एक दिल दहलाने वाली कहानी से, जो शायद जिला अनंतनाग में अपनी नवीयत की पहली कहानी है। कहानी है एक अपाहिज मियाँ बीवी की जो दोनों माजूर है और जिंदगी की सहूलियात से पूरी तरह महरूम है और एक टीन से बनाए हुए शेड में अपने गुर्बत के लम्हात गुजार रहे हैं। हम गरीब शख्स हैं, 2 मियाँ बीवी, एक और हमने छड़ देना चाहे बस, और हम बहुत हमारा सर कोई नहीं है इस इलाका में, हम जंगल के बीच हैं। वो बस इधर उधर गाँवों के जाता है, बस उनको थोड़ा बहुत हो जाता है तो खाता है। लारना राजकंग आपके तरफ से हमने कोई सहारा नहीं है। हम 2 मियाँ बीवी माजूर हैं, हम चलने जुगानी, टुरने जुगानी, फिरने जुगानी, 2 माजूर हैं। पहाड़ी इलाका रजकंग लारनो में मौजूद है और यहाँ पर रिहाइश पजीर माजूर मियाँ बीवी अल्लाह ताला की अता करदा जिंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन माजूर अफराद के लिए
हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई मुख्तलिफ स्कीमें अब इस बेबस और बदकिस्मत कुंबे की दहलीज दूर है की तरफ से। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं आया, कोई नहीं आया। ना ना ना, कोई नहीं आया, कोई इधर कोई नहीं आया। बस तम दोनों नफर आ गए। अगर खुदा तम मदद हम गरीबों को मदद करेगा तो तम रब थारा करेगा। फिर ये ग्राम वाला थोड़ी मदद करें जी। कोई शर्त और हमने अपील किया है, हमने शर्त मिल सरकार की तरफ से मिलना जी। शर्त हमने आज तक और कोई नहीं मिला। आप कदे आपकी मदद करेंगे, अल्लाह तमना खैर करे, जिंदगी दे। अगरचे गांव हाजा के लोग उनके घर का चूल्हा जलाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं, ताहम सरकार की जानिब से जारी करदा बड़ी बड़ी स्कीमों का इन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। शायद इसलिए कि इनके पास दफ्तरों के चक्कर काटने वाला कोई नहीं। कसमपुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने वाले ये माजूर मियाँ बीवी हुकाम की नजरों से ओझल है। शायद इसीलिए न इनके पास PMAY के तहत रहने के लिए घर और ना ही SBM के तहत आज तक बैतुल खुला तामीर किया गया है। हम इनका मसाया पर इस जगह आज तक कोई नहीं हमने देखो, या कोई आयो इस जगह वीडियो करो ना आलो, या ना गवर्नमेंट ने कोई दीतो या मकान या बैतुल खुला लोगों अगर वो किसी को नतवान इस जगह भी आनो इन आज तक दीतो नहीं। पार है इनको पर इस जगह नहीं इनको जिड़े ये मजदूरी करें ग्रां वाला दे रोटी छोटी आने इस डेरे खा ले। गवर्नमेंट ने ना काख नहीं दीता ना मकान है, अगर दे वे मकान है ना खुदा उनको भी पलो करे दे छड़े दीता ही नहीं ना। इस कड़ी देखे तो हमने इनका मकान नहीं बैठा। पानी अगर बदल भरे तो वही पानी ये खाए, पानी भी नहीं इनके आनो नाल जा दीता ही नहीं, ना नलका ना रस्तो। लोगों के बिड़े जा सड़क है हमारे, ना सड़क है ना पानी है ना कुछ है। लोग अगर वे इनकी मदद करेंगे उनकी भी खुदा करेगा। जरूरत इस बात की है कि इस बेसहारा जोड़ी की तरफ तवज्जो देकर उन मरकजी स्कीमों की हक अदाई की जाए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयान। आउटरीच प्रोग्राम के तहत आम लोगों तक पहुंचने की कोशिशें तो की जाती है, लेकिन आउटरीच प्रोग्राम उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जो वाकई इसके मुस्तहिक है। एशन मेल के लिए शाहिलाल, लारनू, अनंतनाग। इसके साथ ही एशन मेल 24 का वक्त इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। आपका फीडबैक हम तक मुसलसल पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें अपना फीडबैक देते रहिए, बनी रहिए एशन मेल 24 के साथ। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।